केवल भक्ति से ही जीव और ब्रह्म का मिलन हो सकता है, और कोई मार्ग है ही नहीं। वेद कह रहा है। जिसने वेद न पढ़ा हो तो उन्हीं भगवान की वाणी गीता है, उससे समझ लो। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, एव शब्द लगा दिया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, एव शब्द लगा दिया। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु में परमं वचः। प्राइवेट में प्राइवेट बात सुन अर्जुन। मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम एकम शरणं ब्रज। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। अन्य में कहीं मन न रहे 0.1% भी। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहं सुलभा। मैं सुलभ हूं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि यादृशः। भक्ति से ही मुझे कोई जान सकता है, पा सकता है, मुझ में लीन हो सकता है। न हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन। केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे कोई प्राप्त कर सकता है। सैकड़ों स्थानों पर गीता में एक ही बात को दोहराया गया है कि केवल भक्ति से ही मैं प्राप्त हूं। रामायण में पग पग पर एक ही बात लिखी है कि साधक सिद्ध विमुक्त उदासी। ध्यान दो, विमुक्त शब्द लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने। विमुक्त। भागवत में कहा गया ये नेरबिंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोनादृत युष्मदंघ्रया। तो साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी भी आ गया और धर्म निरत कर्मकांडी भी आ गया और पंडित विज्ञानी ताराई ना बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। बारी मथे बरु होई घृत सिकताते बरु तेल। बालू से तेल निकल आवे, पानी से घी निकल आवे, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाए, किंतु बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। भक्ति से ही भगवान मिलेंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लेहु जो जानन हारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग जप ज्ञान विरागा। कोई मार्ग नहीं है। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान
भेषज मुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। उसकी दवा ये सब नहीं है, रघुपति भक्ति सजीवन मुरी, ये दवा है। और बड़ी सरल दवा, अत्यंत सरल। कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। तो भक्ति ही एकमात्र मार्ग है, ऐसा सभी मतवादी कह रहे हैं, वेद से रामायण तक। देखो, भक्ति के बारे में इतना समझ लो कि धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते दीह, वेद व्यास चैलेंज करते हैं। भक्ति उसे कहते हैं कि आंख बंद करके दौड़ो, न फिसलोगे न गिरोगे, बस केवल अंतःकरण में श्याम सुंदर को रख लो, बाकी सब जिम्मेदारी उनकी। देखो, बड़े बड़े इतिहास में हमारे उदाहरण है, प्रहलाद आदि के कितने कितने उपाय किए, हिरण्यकशिपु ने कोई उपाय बचा नहीं। अभी कलयुग में मीरा वगैरह के प्रति भी कितने कठोर उपाय किए उनके प्राण हरण के लिए, लेकिन किसी की दाल नहीं गली, क्योंकि वो हृदय में श्याम सुंदर बैठ गए। अब कोई प्रकृति का नियम लागू नहीं होगा। प्रकृति का नियम माने आग जलाती है, हाँ जलाती है। होलिका को वरदान था कि आग नहीं जला सकती, हाँ हाँ। अब प्रहलाद को तो वरदान था नहीं, तो होलिका प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई कि वो जल जाए प्रहलाद और होलिका बच के अपने निकल आवे। तो हो गया उल्टा, होलिका जल गई, प्रहलाद राधे राधे करते रहे अपना बैठे हुए आग में। यानी प्रकृति का कार्य भगवान के आगे नहीं चल सकता। अरे वेद में कथा है, एक बार इसी प्रकार अग्नि वायु आदि को बड़ा गर्व हो गया, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो भगवान गर्भधारी है, वो आए आकाश में स्थित हो गए, सगुण साकार भगवान। वेद में कथा है। देखा देवताओं ने कि इतना बड़ा प्रकाश पुंज, ये कौन सी पर्सनैलिटी है, हमारा स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ऐसा नहीं है। गए, इंद्र ने भेजा, स्वयं नहीं गया, इतना अहंकार। वायु को भेजा, देख के आओ कौन है। वायु गए, देखा, पूछा आप कौन है। उन्होंने कहा तुम कौन हो। मैं वायु हूं। क्या करते हो। जैसे संसार में कोई किसी से पूछता है सर्विस करते हो कि बिजनेस करते हो, क्या करते हो। तो उन्होंने कहा मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय कर दूं। हो, एक सूखा हुआ तिनका रख दिया भगवान ने। अच्छा, इसको तुम हिलाओ जरा, हिला दो। तृण को हिला दूं। अरे मैं ब्रह्मांड को हिला दूं। अरे तो हिला के बताओ ना। वो बेचारा स्वयं जड़ हो गया, जैसे ये तकिया, उसको क्या हिलाएगा। अरे पावर हाउस अगर हमको पावर न दे, बिजली न दे, तो हम बड़े बड़े बल्ब लगाए बैठे रहे, क्या होगा। अंधेरा। इसी प्रकार अग्नि भी गए,
सब देवता जाके लौट आए। इंद्र ने पूछा भाई क्या बात है? कहते साहब आप ही जाइए, हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। इंद्र गया तो भगवान अलक्षित हो गए, मिलने पसंद नहीं किया। स्वर्ग सम्राट इंद्र तो महामाया प्रकट हुई उमा शक्ति, उन्होंने कहा वो भगवान थे जो आए थे, तुम लोगों को अहंकार हो गया था ना, उसका मर्दन करने आए थे। तो कोई भी कर्मी हो, ज्ञानी हो, बिना भक्ति के माया निवृत्ति भी नहीं हो सकती, मोक्ष भी नहीं हो सकता, और प्रेमानंद और ब्रज रसानंद आदि की बात कौन करे। वेद व्यास कहते हैं मैंने सब शास्त्रों वेदों को मथा है, जैसे दूध को मथ कर आप लोग मक्खन निकालते हैं, ऐसे ये मक्खन निकाला है। बस भगवान की भक्ति करो और कुछ ना पढ़ो, ना सुनो, ना सोचो, ना करो। केवल भक्ति करना है, चाहे वेदों से समझ लो, चाहे भागवत से, चाहे रामायण से। सब कर्मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। एक सदाचारी होता है, एक दुराचारी होता है। हाँ हाँ होता है, दोनों के लिए भक्ति। सदाचारी तो भक्ति करता ही है, दुराचारी घोर दुराचारी, साधारण दुराचारी नहीं, अवतारी दुराचारी भी, उसके लिए भी वेदों शास्त्रों पुराणों का आदेश है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिशु पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते यान्ति परां गतिम। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय सर्वभाव, भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। तो सदाचारी दुराचारी दोनों के लिए भक्ति का अधिकार। ज्ञानी अज्ञानी, चारों वेद चहों शास्त्रों का ज्ञाता कौन है? जो श्री कृष्ण भक्ति करे। भक्ति नहीं करता, श्याम सुंदर के लिए आंसू नहीं बहाता, तो चारों वेद का विद्वान भी निंदनीय है। भक्तिहीन बिरंची की न होई, ब्रह्मा भी निंदनीय है यदि भक्ति रहित है तो। और भक्ति के प्रकार अनंत हैं, अनंत, 1000 2000 लाख 2 लाख नहीं, अनेक प्रकार से भक्ति आप कर सकते हैं, जिसको जो पसंद हो। शास्त्र में लिखा हो ना लिखा हो वो मत सोचो। वैसे प्रमुख रूप से महात्मा लोगों ने नवधा भक्ति बताई है। श्रवण कीर्तन पाद सेवन अर्चन बंदन दास सख्य आत्मनिवेदन आदि। लेकिन 3 प्रमुख भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मण। भागवत श्रवण भक्ति, इस समय आप लोग श्रवण भक्ति कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, सिद्धांत सुन रहे हैं। और जब आप लोग कीर्तन करते हैं वो तो आप जानते ही। और तीसरी भक्ति है ध्यानम स्मरणम चिंतनम
वो तीसरी वाली जो है असली वो है, और ये दोनों गौण है। जैसे आपका प्राण आत्मा ये प्रमुख है, शरीर गौण है, ऐसे ही स्मरण भक्ति, भगवान का रूप ध्यान करना, ये प्रमुख भक्ति है। और साथ में कीर्तन करो ठीक है, श्रवण करो ठीक है, या केवल चिंतन करो, लेकिन चिंतन के बिना अगर भक्ति करोगे तो वो अनासंग भक्ति कहलाती है। अनासंग भक्ति जो है वो क्षणिक होती है, का कोई असर नहीं होता अंतःकरण पर। तो हमको रूप ध्यान अर्थात स्मरण अर्थात ध्यान पर विशेष ध्यान देना है। और ध्यान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो रूप पसंद हो स्वेच्छा से। इतना उदार कौन होगा? संसारी बाप चाहता है हम जैसे हैं वैसा ध्यान करे बेटा, स्त्री कहती है जैसा पति है वैसा ध्यान बने, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा बना लो। काला गोरा सांवला छोटा जवान, तुम जीर्णो दंडे न बंचसी, मुझे 100 वर्ष का बूढ़ा बना लो डंडा लेके चलने वाला, और उसका ध्यान करो। मैं तुमको मिलूंगा जब, तो अपने असली रूप में मिलूंगा, और तुम जो रूप ध्यान बनाओगे उसको मैं असली मान करके फल दूंगा। वो अन्यथा तो कोई जीव भगवान का ध्यान कर ही नहीं सकता। वो दिव्य चिन्मय है और मन मटेरियल है, असली ध्यान कैसे करेगा कोई? मन माया का बना है, भगवान दिव्य शरीर वाले हैं, उनका ध्यान योगी ऋषि मुनि कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो ऐसा दयालु है, उसने कहा भाई तुमको जो मन में पसंदी हो, अच्छा हो, लगे, भावे, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है। हाँ? तो हमारा प्यार कहीं हो जाए, कोई स्वरूप अच्छा लग जाए, सबकी अलग अलग रुचि है। तो भगवान कहते हैं तुम जो चाहो हमको बना लो, स्त्री बना लो, पुरुष बना लो, त्वम स्त्री त्वम पुमान त्वम कुमार उतवा कुमारी, गोल गोल शालिग्राम बना लो, भगवान की भावना भर दो उसमें। भगवान को जो व्याप्त है सचमुच है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समान रूप से भगवान व्याप्त है। इसलिए भगवान को रो कर पुकारो। अगर रसना है तो ठीक है, उसको भी साथ ले लो, और मन से उनके दर्शन की परम व्याकुलता, उनके दिव्य प्रेम की परम व्याकुलता पैदा करो, और जैसी भावना भगवान में रखो ऐसी ही शुद्ध भावना गुरु में भी रखो। कभी ये न सोचो कि भगवान बड़ा है या गुरु बड़ा है। दोनों प्रकार के वाक्य सब शास्त्रों में लिखे हैं। तुमको गुरु का रूप ध्यान अच्छा लगे वो करो, भगवान का रूप ध्यान अच्छा लगे वो करो, दोनों का साथ साथ अच्छा लगे वो करो। राधा कृष्ण और गुरु तीनों का करो, राधा कृष्ण गुरु और गोपियों और सखाओं का भी करो, यानी सब भगवान के परिवार का रूप ध्यान करो, संसार का न करो। मन का अटैचमेंट शुद्ध वस्तु में हो तो मन शुद्ध होगा। अगर गंदे संसार में, वो चाहे मां हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, उसका अगर मन उसमें गया तो मन और अशुद्ध हो जाए।